हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज क्लास टेंथ के त्रिकोणमिति फलन, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसके चैप्टर नंबर, ये हमारा कितना है, चैप्टर नंबर 8 है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें जो प्रश्नावली 8.1 होती है, इसका आज हम वन शॉट करने वाले हैं। पूरे प्रश्नों को देखने वाले हैं एकदम बेसिक जानकारी के साथ, वो भी बिल्कुल बेसिक में, एकदम अच्छे लेवल से। तो आप सभी ने अभी हमारे चैनल को नए हैं, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, इसकी हम कुछ बेसिक जानकारी को प्यारे बच्चे समझ लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक जानकारी क्या क्या होती है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें एक पाइथागोरस फार्मूला होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप सभी को ये भी जानना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय, मान लीजिए हम बना दिए ट्रायंगल बना दिए, कोई मान लीजिए हम इतना बड़ा ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल में हम इसको नाम दे दिए, ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दे दिए। इसमें जो ये 90 डिग्री का होता है, ये हमारा होता है। इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। और मान लीजिए कोई इसमें कोण है, इसमें कोण सी पर आपको कोण बना है, तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं। और जो बच गया उसी को क्या कहते हैं? हम आधार कहते हैं। इसी को हम आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बराबर में होता है कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें देखिए लंब क्या दिया है? लंब हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में ये आधार क्या है? बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है इसमें? ए सी का स्क्वायर। तो यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा क्या होता है? यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी को जानना जरूरी है। उसके बाद एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है? यल ए एल बटे में होता है के ए। इसमें जो आप सभी को बता देते हैं, जो इधर होता है ये होता है साइन ए मान लेते हैं, कॉस ए, और ये होता है टेन ए। और जो इधर होता है, इधर के डायरेक्शन में जो होता है, इधर के डायरेक्शन में, तो कॉट ए, सेक ए, और क्या होता है? कोसेक ए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन बराबर में क्या होता है, साइन बराबर में क्या होता है। तो देख लेते हैं साइन बराबर में क्या होता है। साइन बराबर में होता है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे साइन, अगर यहाँ पर लिखेंगे हम साइन बराबर में क्या होता है? साइन ए बराबर में क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। इसी को हम लिख सकते हैं एल बटे में के। और दूसरा हमारा होता है, ये हमारा पहला त्रिकोणमिति फलनों के प्रकार होते हैं। तो इसमें कॉस होता है। अगर हम कॉस ए बराबर देखेंगे तो कॉस ए बराबर क्या होगा? यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा नीला पेन से लिख देते हैं। तो क्या होता है? कॉस ए बराबर में क्या होता है? यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर क्या दिया? आधार बटे में कर्ण। तो हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। इसी को क्या लिख सकते हैं? ए बटे में के लिख सकते हैं। इसी को ए बटे में के लिख सकते हैं। और तीसरा हमारा आ जाता है टेन ए बराबर में क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में ये हमारा आधार आ जाता है, आधार। इसी को हम कहते हैं एल अपान में ए। अब इसी का उल्टा देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। साइन का उल्टा आप सभी को पता होना चाहिए। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसमें क्या है? यल बटे में के है, तो इसी को क्या कर देना है? के बटे में एल कर देना। इसी को मतलब उल्टा कर देना है, तो ये हमारा साइन बन जाता है। और इसी को कर देंगे तो हमारा कोसेक बन जाता है। तो क्या होगा? इसका क्या होगा? कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। और ये हमारा कॉस का क्या हो जाएगा?
कॉस का होता है सेक ए, सेक, इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्ड बटे में आधार हो जाएगा। देखिए इसी को हम उल्टा कर दिए हैं, इसको भी हम उल्टा कर दिए, इसकी जगह पे इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, कार्ड बटे में आधार हो जाएगा। इसी को कार्ड के अपान में ए लिख सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, टेन। टेन का क्या होता है, टेन का होता है कॉट ए। कॉट का मतलब इसी को उल्टा कर देना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। अब इसी को लिख सकते हैं आधार मतलब ए और लंब मतलब यल, इसी को ये लिख सकते हैं। और आप सभी को थोड़ा और इसमें फार्मूले को पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी को पता होना चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, एक जगह पे इसमें मतलब इसमें काम आया है, इसमें क्या होता है साइन, इसमें क्या दिया गया है, एक सूत्र इसमें काम आया है, लिख देते हैं सूत्र, और आप सभी को ये याद करना जरूरी है। आप सब पढ़े भी होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1, इस आप सभी को पढ़ना जरूरी है। और इसमें एक क्वेश्चन भी दिया है, इसी कारण मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और इसको थोड़ा और परिवर्तन कर देंगे तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये सभी आप सभी के लिए बेसिक जानकारी है, थोड़ा बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप सभी को थोड़ा परेशानी नहीं होगी और हेल्प मिल जाएगी। मतलब बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं इसको करने, इस सूत्र को जानने के बाद। और क्या हो सकता है अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर में एक्स बराबर में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर में एक्स। तो आप सभी को इतना ही बेसिक जानकारी जानना जरूरी था, इतना ही बेसिक जानकारी आप सभी को जानना जरूरी था, बस इतना ही बेसिक जानकारी आप सभी के लिए काफी है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, हमने बेसिक जानकारी को पूरा पढ़ लिया। अब हम मैथ में क्या पढ़ने वाले, 8.1 प्रश्नावली का निपटारा करने वाले, 59 को करने वाले हैं। तो बेसिक जानकारी आप सभी को बता ही दिया। अब चलो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में, आप सभी किसी भी प्रकार के बुक को लिए होंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 1 लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित को ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो स्केल के माध्यम से हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज को मान लिए हम बना लिए, थोड़ा अच्छे से आप सभी बनाइएगा, इसमें मतलब अच्छे से थोड़ा बना है। अभी इसको मान लीजिए, आप सभी इसको मान लीजिए ए, क्या बता रहा है, बी समकोण है, मतलब बी इसमें क्या है 90 डिग्री है, और इसको सी मान लिए, ये हमारा सी हो गया। अब इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, इसको हम कर्ण कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। इसमें क्या बताया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर में कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। मतलब आप सभी को कर्ण को ज्ञात करना है, ये आप सभी के नहीं दिया गया है। तो कर्ण को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख देते हैं। थोड़ा ये आपसे को क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इसको आपसे को मान को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इसमें क्या है, AC का स्क्वायर, सॉरी बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर बराबर 24 से कितना होता है 576 प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 625। आप भी इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो इसको AC बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ पर इसमें रूट में चला जाएगा 65, इसमें AC बराबर में कितना आ जाएगा
25 25 एम होता है 65। तो AC यहाँ पर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आप सभी के लिए यहाँ पर आ गया। AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आप सभी को क्या क्या ज्ञात करना है, ये दो मानों को ज्ञात करना है। साइन ए मतलब यहाँ पर आप सभी को साइन ए मतलब कोड को यहाँ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे तो इसके लिए क्या होगा, अगर यहाँ पर ये दिया गया है तो आप सभी को थोड़ा हम बता देते हैं। अगर यहाँ पर आप सभी को कह रहा है कोड यहाँ पर मान दे रहा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंब यहाँ पर हो जाएगा, लंब यहाँ कर यही हो जाएगा। तो आधार इसके लिए यह हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए। पहला वैल्यू हम आपसे को बता देते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से आपसे निकाल दीजिएगा। तो लाल बटे कक्का क्या होता है लंब बटे में कर्ण, क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर लंब आप सभी को कितना दिख रहा है, लंब लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा BC लंब हो जाएगा और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा AC हमारा कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BC कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और AC कितना हो जाएगा AC आपका 25। ये हम आपका ये आ जाएगा पहले का आंसर। और इसमें क्या है कॉस, इसमें दूसरे नंबर पर ज्ञात करना है, इसी में कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार आधार इसमें लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार आपसे बताइए, ये तो लंब हो जाएगा तो आधार क्या होगा 24 बटे में कर्ण क्या होगा 25। ये आपसे के लिए कर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए ये भी मान हो गया। अब इसमें दूसरा दूसरा मान क्या दिया गया है मेरे बच्चों, तो इसमें आप सभी को ये मान को ज्ञात करना है साइन सी कॉस सी। तो साइन सी के लिए कॉस सी के लिए हम थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है इसके लिए कर देते हैं। अब साइन सी मतलब कोड आप सभी का यहाँ पर रहेगा। अब आप सभी के लिए कोड यहाँ पर रहेगा। कोड इसके लिए आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोड है तो लंब आप सभी का यहाँ हो जाएगा, मतलब जो हमने किया था, मतलब आप सभी का लंब ये है और इसके लिए ये है। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा यही जो हमने किया था शुरू में। तो साइन सी के लिए तो यहाँ पर हम दूसरे नंबर मान पे ज्ञात करते हैं साइन सी। क्या दिया गया है साइन सी के लिए, साइन सी साइन सी साइन सी के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी बराबर में हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर हो जाएगा AC। तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब यहाँ पर कितना दिया गया है, लंब यहाँ पर दिया है 24 बटे में 25। तो आप सभी के लिए भी मान हो जाएगा 24 बटे 25, आप सभी के लिए मान हो गया। तो अब सर्कल कर देते हैं थोड़ा मान को, आप सभी के लिए आसान होगा, इसको देख लीजिएगा ढंग से। ये जहां पर समझना है वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लीजिए, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब अगले मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दूसरे मान को क्या बताया गया है, दूसरा मान यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉस सी, कॉस सी का मान क्या होगा, तो कॉस सी के लिए क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या दिया गया है, अब से को आधार दिया गया है, आधार यहाँ पर क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो आप सभी के लिए पूरा आंसर हो गया। तो पहले के लिए आप सब यहाँ पर अगर हम आंसर लिखना चाहें तो पहले के लिए आंसर दिया गया है से देख लीजिए से
क्वेश्चन जो आप सभी के लिए करा रहे थे उसमें थोड़ा माइक में मतलब बैटरी ही लो हो गई थी, तो थोड़ा मतलब कर लीजिएगा, थोड़ा हम उसको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या था, कुछ समझा देते हैं एक बार। वो तब गलती से वो थोड़ा हो गया था माइक, मतलब चार्जिंग ही खत्म हो गया था प्यारे बच्चे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चे, ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या इसमें पूछा था, आकृति 8.13 में 10p माइनस में cot r का मान, इसको आप सबको प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था, मान को प्रूव करना था। सबसे पहले आप सबके लिए दिया गया था आकृति, इसमें आप सभी को 10 मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर मतलब आधार का स्क्वायर। तो इसमें 13 रख दिए, पी क्यू मतलब इसमें कर्ण का मान कितना दिया था, 13 दिया था, तो 13 रख देंगे। इसमें 12 रख देंगे। इसमें क्यू आर का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो 169 माइनस इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसको क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे और जब इसको में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 इसको जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाए 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर आप सबके लिए ये हमारा लंब का मान आ जाएगा। लंब नहीं आधार का मान आ जाएगा, इसके लिए लंब का मान है और इसके लिए आधार का मान है। यहाँ पर 10, यहाँ पर अब क्या लगा देंगे लाल बटे कक्का, तो 10p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या दिया गया 5 दिया, आधार इसमें 2 है। कॉट आर के लिए अगर आर इसको मान लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार हमारा 5 हो जाएगा, लंब इसमें 12 हो जाएगा। अब दोनों को घटा देंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। इसको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलते हैं तीसरे नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, जिसपे थे प्यारे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया था कि साइन ए बराबर में 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का आप सभी लोग मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल आप सभी के लिए बना देते हैं। थोड़ा एक ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल बनाने के लिए हम स्केल एक लेते हैं, स्केल लेंगे, स्केल से थोड़ा हम ट्रायंगल फास्ट बना देंगे। तो स्केल थोड़ा लेते हैं और लेने के बाद बना देते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बना दिए, ये हो गया, इसको ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल में हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसके सामने वाला खड़ हो जाएगा, और इसको अगर हम लंब मान लेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सी माना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर ए मान लेते हैं, ए बी, इसको सी मान लेते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि इसी के लिए साइन ए का बात कर रहा है तो इसी के लिए हम ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दिया है आप सभी के लिए, दिया क्या गया है कि साइन ए बराबर में 3/4। तो साइन ए बराबर लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर हम देखें तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कड़ होता है, तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कड़ क्या हो जाएगा, ये हमारा कड़ हो जाएगा। दोनों का मान देख लीजिए, हमारा लंब हो गया, कड़ हो गया। तो लंब क्या इसमें दिया गया है, लंब इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कड़ इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मतलब एसी का स्क्वायर, एसी का होल स्क्वायर बराबर में बीसी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या देगा मतलब 4 का होल स्क्वायर बराबर इसमें क्या लंब कितना देगा 3 का होल स्क्वायर प्लस में आधार मतलब एबी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा कर्ण ये हो जाएगा 16, ये बराबर का हो जाएगा 9 प्लस में एबी का होल स्क्वायर। अब इसको इधर कर देंगे, इसके मान को इधर कर देंगे, तो 16 - 9 बराबर है एबी का होल स्क्वायर। अब एबी का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है क्या होता है, हो जाएगा हमारा 16 में से अगर 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, क्या घटकर यहाँ पर आ जाएगा 16 - 9 बराबर एबी का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 16 - 9 क्या होता है 7 होता है ये हमारा। तो एबी बराबर में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, रूट का 7 आ जाएगा। ये हमारे एबी का मान फाइनली निकल कर आ गया। तो एबी का मान कितना आ गया है √7 आ गया एबी का मान। अब आपसे के लिए मान, अब आपको सिर्फ मान रखना है, आंसर निकालना है। यहाँ पर आपसे कॉस क्या निकालना है,
कॉस ए का। यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉस ए का। सबसे पहले आप सबको किसको ज्ञात करना, कॉस ए